हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो आज का वीडियो होगा MCU हिस्ट्री का पार्ट 7। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि यहाँ से सभी मूवीज़ के इवेंट्स आप सबको पता ही होंगे, तो हम जितनी हो सके उतनी डिटेल शॉर्ट रखेंगे और जल्दी बताएंगे। और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। कैप्टन अमेरिका अब एक शील्ड का एजेंट था और वो शील्ड के कई मिशंस पर जाता है। एक दिन ट्रेनिंग करते समय वो सैम विल्सन से मिलता है, जो पहले US एयरफोर्स में था। शील्ड प्रोजेक्ट इनसाइट पर काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट में शील्ड 3 हेलिकैरियर्स बना रही थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद किसी भी थ्रेट को क्रिएट होने से पहले ही ख़त्म करने का था। ये शील्ड का अल्टीमेट वेपन होने वाला था, पर शील्ड के अंदर अभी भी कई सारे हाइड्रा के लोग थे और वही लोग शील्ड को मैनिपुलेट करके ये वेपन्स अपने लिए बनवा रहे थे। इससे वो लोग हाइड्रा के हर एक एनिमी को मारने वाले थे। ये बात निक फ्यूरी को धीरे धीरे पता चलती है और वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। तब हाइड्रा विंटर सोल्जर को निक फ्यूरी को असैसिनेट करने भेजते हैं, पर निक फ्यूरी सही समय पर स्टीव रॉजर्स तक पहुंच जाता है और उसे ये सच्चाई बता देता है और वो अपनी नकली डेथ क्रिएट करता है। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और सैम विल्सन AKA फैल्कन के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इनसाइट को तबाह कर देता है और उसे पता चलता है कि हाइड्रा का एजेंट विंटर सोल्जर असल में उसका पुराना दोस्त बकी है। लोकी की सेप्टर जिसमें माइंड स्टोन था वो हाइड्रा के पास थी। इस इन्फिनिटी स्टोन से वो 2 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो थे पिएट्रो और वांडा मैक्सिमोफ। पिएट्रो के पास सुपर स्पीड आ जाती है और वांडा के पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स आती हैं। दूसरी तरफ स्पेस में रोनन नाम का एक क्री लीडर नोवा एम्पायर और क्री एम्पायर की ट्रीटी से खुश नहीं था। इस ट्रीटी के हिसाब से उन दोनों में अब वॉर नहीं होगी। रोनन मानता है कि उसके पूर्वज ये वॉर हज़ारों सालों से लड़ रहे हैं और बहुत लोगों ने अपनी जानें दी हैं, तो वो नोवा एम्पायर से बदला लेना चाहता था और उनके कैपिटल यानी कि प्लैनेट ज़ेंडार को तबाह करना चाहता था। पर वो अकेले इतना पावरफुल नहीं था। वो यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग की मदद लेता है, यानी कि थैनोस। और थैनोस इस समय इन्फिनिटी स्टोन्स जमा कर रहा था। रोनन थैनोस को पावर स्टोन ला कर देगा और थैनोस उसके बदले ज़ेंडार को तबाह करेगा। थैनोस रोनन के साथ अपनी 2 बेटियों को भी भेजता है, जो थी गमोरा और नेबुला। जिस बच्चे को यॉन्डू ने डिलीवर करने के बदले अपने पास रखा था वो अब बड़ा हो चुका है। वो एक रैवेजर था। वो वैल्यूएबल चीज़ों को चुराकर उन्हें बेचता था। तभी उसकी नज़र पावर स्टोन पर पड़ती है और वो पावर स्टोन चुराने जाता है, पर उसे ज़ेंडार की पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। वो गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और ग्रूट से मिलता है। इन सभी के गोल्स अलग अलग थे। गमोरा को पावर स्टोन किसी सेफ जगह पर रखना था, ड्रैक्स को रोनन और थैनोस से बदला लेना था और रॉकेट और ग्रूट को सिर्फ पैसे चाहिए थे। ये सभी के पास अलग अलग तरह के स्किल्स और एबिलिटीज़ थी, तो ये लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और पावर स्टोन लेकर जेल से भाग जाते हैं। वो पावर स्टोन कलेक्टर को देने जाते हैं, जो यूनिवर्स के एल्डर्स बीइंग में से एक है, पर उन पर रोनन का हमला होता है। रोनन उन्हें हराकर पावर स्टोन ले लेता है और उसे पावर स्टोन की असली पावर पता चलती है और वो रियलाइज करता है कि इस इन्फिनिटी स्टोन से वो ज़ेंडार को अकेले ही तबाह कर सकता है। तो वो थैनोस के साथ डील तोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि ज़ेंडार को तबाह करने के बाद वो उसे मारने आएगा, और वह ज़ेंडार तबाह करने चला जाता है। पर वहाँ पीटर क्विल अपने नए दोस्तों की मदद से रोनन को हरा देता है और उन्हें नाम मिलता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का। और उनकी बैटल में गार्डियंस कुछ देर तक पावर स्टोन को पकड़ते भी हैं, जो कोई नॉर्मल बीइंग नहीं कर सकता। ये चीज़ इसलिए पॉसिबल थी क्योंकि पीटर क्विल हाफ सेलेस्टियल था। वो लोग गैलेक्सी को बचाकर पावर स्टोन ज़ेंडार के हवाले कर देते हैं और उसके बदले ज़ेंडार उनके सभी गुनाह माफ़ कर देता है। मैट मर्डॉक के साथ बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसकी सुनने की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। इस समय न्यूयॉर्क सिटी में कई सारी बुरी चीज़ें हो रही थी और मैट ये सब सुन पा रहा था, तो उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उसे द चेस्ट नाम के ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक ने ट्रेन किया था
तो उसके पास क्राइम से लड़ने की एबिलिटीज़ भी थी। तो वो अपना एक सूट बनाता है और वो रात को न्यूयॉर्क के शहर में क्राइम से लड़ने निकल जाता है। कुछ समय बाद क्राइम से लड़ने के बाद वो विल्सन फिस्क AKA किंगपिन के सामने आता है। किंगपिन न्यूयॉर्क के माफिया के टॉप पे था। डेयरडेविल बहुत ही मुश्किल से उसे जेल भेजता है। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर मिलकर मार्क 44 AKA हल्क बस्टर बनाते हैं। ये सूट अगर हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अवेंजर्स को पता चलता है कि लोकी का सेप्टर हाइड्रा के पास है, तो वो उनके बेस पर जाकर उस सेप्टर को ले आते हैं। पर उनकी लड़ाई के बीच वांडा अपनी पावर से टोनी स्टार्क को मैनिपुलेट करती है और उसे एक नाइटमेयर दिखाती है जिसमें एवेंजर्स मर चुके थे। इसीलिए टोनी और भी परेशान था और वो इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द ही हल निकालना चाहता था। तो वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने ब्रूस बैनर के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बनाता है। ये AI था अल्ट्रॉन। पर उनका प्लान फेल हो जाता है और अल्ट्रॉन पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह करने की सोचता है। वो सुकोविया शहर को एक मीटियोर की तरह इस्तेमाल करके ह्यूमन रेस को मिटाना चाहता था और वो पिएट्रो और वांडा की मदद लेता है। और अल्ट्रॉन की बैटल में वांडा ब्रूस बैनर को भी मैनिपुलेट करती है और वो हल्क बनकर तबाही मचाता है। पर हल्क बस्टर आर्मर की मदद से टोनी उसे शांत कर देता है। पिएट्रो और वांडा कुछ देर बाद अल्ट्रॉन का असली मकसद जान लेते हैं और एवेंजर्स ज्वाइन कर लेते हैं। टोनी और ब्रूस मिलकर माइंड स्टोन की मदद से एक और AI बनाते हैं जिसमें जार्विस मर्ज हो गया था। ये था विजन। अल्ट्रॉन अब एक वाइब्रेनियम बॉडी में था और वो सुकोविया को अर्थ पर गिराने वाला था और एवेंजर्स के साथ उसकी फाइनल बैटल होती है। विजन अल्ट्रॉन को इंटरनेट से मिटा देता है और बाकी एवेंजर्स उसे मिलकर हरा देते हैं और इस बैटल में क्विकसिल्वर हॉकाई को बचाते हुए मर जाता है। ये इवेंट एवेंजर्स के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल था। हल्क एक क्वीन जेट में रहकर सभी लोगों से दूर चला जाता है और वो प्लेनेट सकार पर पहुंच जाता है। थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में एक विजन देखता है और इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढने निकल जाता है। टोनी स्टार्क रियलाइज करता है कि अल्ट्रॉन को क्रिएट करके उसने कितनी बड़ी गलती की थी, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर और भी सीरियस हो जाता है। हॉकाई रिटायर हो जाता है और कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो नए हीरोज़ के साथ मिलकर अपनी नई एवेंजर्स की टीम बनाते हैं। और दूसरी तरफ थेनोस फाइनली डिसाइड करता है कि वो खुद इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करेगा। सो गाइस, MCU हिस्ट्री के अगले पार्ट में फेज 2 का एंड होगा और फेज 3 की शुरुआत होगी और MCU के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स आएंगे। तो अगर आप अगला हिस्ट्री का पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें ये वीडियो और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप हमारा अगला पार्ट सबसे पहले देख पाएं। और चेकआउट करें हमारे बाकी वीडियोस। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।